वंदनीय आदरणीय बनते जी। सुखी हो सुखी हो। बहुत अच्छे से बताया आपने। अ, विज्ञान जब ना बने उसके लिए क्या करना चाहिए, निर्माण की प्राप्ति के लिए आपने बहुत अच्छे से समझाया। हम भी बहुत कोशिश करते हैं कि अनित का बहाव आए, लेकिन फिर भी उसी मन में बहुत सारे इस तरह के विचार आते हैं, बहुत सारे लोगों से जुड़ जाते हैं, तो उसको कैसे अलग कर सकते हैं? जुड़ जाते हैं बहुत सारे लोगों से, तो उसके लिए तो समाधि साधना का अभ्यास है। सांसारिक जीवन है। सांसारिक जीवन में जब हम रहते हैं तब हमें बहुत सारे समस्याओं को करना ही पड़ेगा। जब ये सांसारिक जीवन का काम खत्म हो जाए उसके बाद में हम लोग कुछ मिनट सबरे शाम इसकी साधना कर सकते हैं। बुद्धानुस्मृति, धम्मानुस्मृति, संघानुस्मृति का स्मरण कर सकते हैं। और जितना वक्त मिले उतने वक्त में हम किसी एक स्थान पर बैठते हुए समाधि साधना का अभ्यास कर सकते हैं। तब जाके होगा। इसीलिए भगवान ने जो मार्ग बताया है, भगवान ने जब दर्शन देने का सोचा था तब इस संपूर्ण संसार की जीवन जो है एक कर्म संस्कार को बना हुआ है, और मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया हुआ है वो ज्ञान ये लोग समझ नहीं सकते हैं। ये संसारिक जीवन का काम नहीं छोड़ सकते हैं। मैं इसे कैसे लोगों को धम्म दूं? ये धम्म नहीं सुनेंगे। क्यों नहीं सुनेंगे? अरे भगवान ने बोला कि मैंने जिस प्रकार से मेरे परिवार को छोड़ा, संपत्ति को छोड़ा, और मैंने गृह संसार त्याग करते हुए समाधि साधना का अभ्यास करा, आप सब लोग करो। तो नहीं कर सकते हैं। तब जाके भगवान ने देखा कि उनको अगर ये साधना नहीं कर सकते हैं तब मैं उनको क्या दे सकता हूँ। तब उन्होंने हमें 5 शील के लिए दिया कि ये नहीं कर सकते ठीक है, पर ये दुर्गति में ना जाए। दुर्गति में न जाने के लिए उन्होंने पंचशील का रास्ता दिखाया। ये पंचशील जो है, 5 शील जो है, उसका पालन करिए और अपने जीवन में खुशहाल हो जाए। जब ये पंचशील आपके परिपक्व हो जाएंगे, इसका मतलब है आप एक स्टेप आगे चले गए। जब एक स्टेप आगे जाने के बाद में आपको समाधि का अभ्यास है। जितना जितना आपका मन समाधि में स्थिर होगा उतनी उतनी आपकी प्रज्ञा बढ़ेगी। ये जो आर्य अष्टांगिक मार्ग होता है, शील के 3 अंग, समाधि के 3 अंग, प्रज्ञा के 2 अंग। तो प्रज्ञा जो है वो हम देख सकते हैं हमारे शरीर में होने वाली संवेदना। जब हम हमारे अंदर में होने वाली संवेदना को देखते हैं तो हमें वो पता लगता है कि ये संवेदना उत्पन्न होने का कारण क्या है। मेरे शरीर में सुखद संवेदना उत्पन्न हो रही है। क्यों उत्पन्न हो रही है? क्योंकि मैंने अच्छा काम किया, इसीलिए मेरे शरीर में आज सुखद संवेदना उत्पन्न है। जब हम विश्व संघ को भोजन दान देते हैं, चीवर दान देते हैं, है ना, धम्म श्रवण करते हैं, तब हमारे मन में एक प्रीति और सुख उत्पन्न होता है। जब हम बुरा कर्म करते हैं, शीलों का खंडन करते हैं, शील हमारे टूट जाते हैं, उस वक्त हमारे शरीर में एक दुखद संवेदना उत्पन्न होती है। जब जब दुखद संवेदना उत्पन्न होती है तब हमें समझना चाहिए कि मेरे हाथों से कुछ गलत कर्म हुआ है। उस कर्म के लिए मुझे क्षमा याचना करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। अपने शीलों को जब हम स्मरण करते हैं तो हमारा मन फिर से समाहित हो जाता है और अच्छे से काम करने लगता है। जितना जितना हम लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे उतना उतना आगे जाएंगे। उसके बाद में भगवान ने जो धम्म दिया अपने गुरु को देना चाहते थे, आलार दग्राम पुत्र को। क्यों? उन्होंने अपने परिवार को सबको छोड़ते हुए जंगल में तपस्या कर रहे थे, और तपस्या करते वक्त अपने 7वें और 8वें ध्यान को प्राप्त किया था। इसीलिए जो मुझे ज्ञान मिला हुआ है वो ज्ञान को समझने लायक है। उसको मैं अगर ये धम्म समझाओ तो उनको वो ये धम्म समझ में आ जाएगा। इसीलिए वो उनको धम्म देशना देने के लिए सोचते हैं। उसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद में वो देखते हैं कि उसके बाद
कौन ऐसा इंसान है कि ये धम्मों को धारण कर सकता है? उनके बाद में वो जो 5 परिवारजक थे, उन्होंने भी अपने माँ बाप को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपनी संपत्ति का त्याग करते हुए जंगल में मेरे साथ तपस्या किया। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उन्होंने इतना कष्ट सहन किया है। ये सब लोग इस ज्ञान को समझ सकते हैं, इस समाधि सुख को समझ सकते हैं। बाकी सब लोग इस पारिवारिक जंजाल में फंसे हुए हैं। उनके लिए ये जो शील है वो ही प्रमुख है। उसी प्रकार हम भी समझना चाहिए कि जो शील हमें दिया हुआ है इसका हम पूरेपूर पालन करें हैं। जितना हमें टाइम मिलता है उतना टाइम हम समाधि का अभ्यास करें। समाधि का अभ्यास करते वक्त हम समझ भावना का अभ्यास करते हैं। बहुत सारे लोग जो देखते हैं, हम लोग माला जपते हुए देखते हैं, है ना? माला जपते हुए क्या करते हैं वो? बुद्धानुस्मृति का स्मरण करते हैं, धम्मानुस्मृति का स्मरण करते हैं, संघानुस्मृति का स्मरण करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें याद नहीं रहता है, बार बार हमारा चित्त बाहर की ओर जाता है। जब वो माला की ओर देखते हैं और अरे, ये माला हमें याद दिलाती है कि मैंने बुद्ध की स्मरण एक टाइम किया, बुद्ध का स्मरण 2 टाइम किया, बुद्ध का स्मरण 3 टाइम किया। ऐसे प्रकार से वो माला जपते हुए भी ध्यान साधना में लीन रहते हैं, अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। फिर भी वो जब भी उनको टाइम मिले उस टाइम में अपने मन को बाहर के आलम्बन में न लगाते हुए अपने बुद्धों के गुणों में लगाते हैं कि मुझे जो बुद्ध के गुण है मेरे अंदर में आ जाए और मैं भी बुद्ध बन जाऊं, मैं भी अनंत बन जाऊं। इस प्रकार से हम लोग अपने मन को लगा सकते हैं, नहीं तो कठिन है ना? इस प्रकार से आप काम करिए तो आपका मन जल्दी समाहित हो जाएगा। क्योंकि गृहस्थ जीवन है, गृहस्थ जीवन में बहुत सारे काम होते हैं। जब भी आपको उस कामों से वक्त मिले तब आप बुद्धों का स्मरण कर सकते हैं, बुद्धानुस्मृति, धम्मानुस्मृति। जब कभी आपको ज्यादा वक्त मिला तब आप घर में जाके आधा घंटा 1 घंटा आंख बंद करके मन को एक जगह पे रखते हुए आनापान सति का अभ्यास करते सकते हैं। उसकी को बोलते हैं समझ भावना का अभ्यास करना। ठीक है?